दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पटना खान सर के बारे में। जी हाँ, पटना में खान सर को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे। दरअसल बीपीएससी के छात्र जो है वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 70वीं बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है। इसमें इस प्रदर्शन में पटना के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और इसमें पटना के खान सर भी शामिल हुए थे छात्रों के सपोर्ट में। उसके बाद पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है और पटना के गर्दनी बाग थाना में उसे ले जाया गया। बाद में 1.5 घंटे बाद उसे छोड़ दिया गया है। पटना के बिहार के डीएसपी अनु कुमार ने कहा कि अनुमति जो है बगैर अनुमति के प्रदर्शन कर रहा था, जो अवैध था। इस वजह से खान सर को हिरासत में लिया गया। आपको बता दूं, छात्रों के ऊपर लगातार 3 बार लाठीचार्ज भी हुआ है और एक छात्रों का सिर भी फटा है। आपको बता दूं कि शुक्रवार सुबह 10 बजे से अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रदर्शन जारी किया था, जो देर रात तक काफी उग्र हो गया था, जिसके बाद पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में लगातार नोकझोंक हुई और उसके बाद जो है लाठीचार्ज करना पुलिस ने शुरू कर दिया। लाठीचार्ज करने का मकसद उन्होंने बताया था कि विद्यार्थियों को तितर बितर करने के लिए हमने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दूं, 2 हिस्सों में बीपीएससी कैंडिडेट ने प्रदर्शन किया है। 11 बजे छात्र नेताओं ने दिलीप के अगुवाई में बीपीएससी ऑफिस के पास प्रदर्शन किया था। उसके बाद 11:30 बजे अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद 11:30 बजे प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो है फिर से लाठीचार्ज किया गया। 11:40 में छात्र नेता दिलीप घोष को अरेस्ट किया गया। 12 बजे एक बार फिर से प्रदर्शन उग्र हुआ और बीपीएससी कार्यालय की तरफ कूच किया विद्यार्थियों ने। 12:40 में बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे और प्रदर्शन जारी रहा। 2 बजे पंचमुखी मंदिर के पास कैंडिडेट धरना पे बैठ गए थे। उसके बाद 3 बजे कैंडिडेट को गर्दनीबाग थाने ले जाया गया। जितने भी कैंडिडेट थे जिसको हिरासत में लिया गया था सबको लेकर गए थे। उसके बाद मसल्लपुर हाट में खान सर और रहमान सर ने हजारों विद्यार्थी के साथ वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पप्पू यादव छात्रों के समर्थन में गर्दनीबाग थाना पहुंच गए। उन्होंने तमाम चीजों को छोड़ करके पप्पू यादव जो है पटना पहुंचे और छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए। तो आखिर क्या है नॉर्मलाइजेशन, जिसको लेकर के पटना में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आपको बता दूं, जब किसी एग्जाम में कैंडिडेट की गिनती ज्यादा होती है तो एग्जाम कई दिनों में कई शिफ्ट में कराया जाता है। जब विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है तब, और ऐसे में कैंडिडेट को प्रश्न पत्र भी अलग अलग मिलते हैं। और साथ ही साथ सभी शिफ्ट की परीक्षा होने के बाद परीक्षा कराने वाली संस्था हर शिफ्ट में शामिल हुए स्टूडेंट प्रश्न पत्र की कठिनाई दूसरे आधार पर स्टूडेंट के नंबर नॉर्मलाइज करती है। यानी सारे शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो जाने के बाद प्रश्न पत्र का आकलन किया जाता है कि किस शिफ्ट में कितना ज्यादा कठिन प्रश्न था। उसके बाद सभी जो बच्चे हैं जिसका एग्जाम हुआ है सभी शिफ्टों में, उसका जो अंक है उसका नॉर्मलाइज किया जाता है। स्टूडेंट का कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सभी छात्रों के लिए फेयर नहीं होता है। और छात्रों का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है ना, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। सभी छात्रों को एक जैसा समान अवसर नहीं मिलता है। इसमें परीक्षा एक ही दिन में होनी चाहिए और एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा जो मांग है बीपीएससी से वो ये है कि चाहे कितना भी स्टूडेंट्स हो, एक ही शिफ्ट में आप एग्जाम करवाइए, कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को मत अपनाइए। अब क्या है नॉर्मलाइजेशन विरोध, इसका आखिर क्यों हो रहा है? तो पहले बता दूं आपको, जब कैंडिडेट की संख्या हमने बता दिया, वही अगर दूसरी पाली में कैंडिडेट का एवरेज नंबर ज्यादा आए, अगर दूसरी पाली में किसी बच्चों को एवरेज नंबर ज्यादा आए और एवरेज नंबर ज्यादा आया और अटेम्प्ट ज्यादा रहा, तो ऐसे में पेपर इजी माने जाते हैं। अगर मान के चलिए कोई बच्चा 3 या 4 अटेम्प्ट दे रहा है या 5वां अटेम्प्ट दे रहा है और एवरेज में उसका ज्यादा नंबर आया, तो ऐसे में उसका क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। तीसरा यह है कि हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अब जो अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन भी जो है अलग अलग शिफ्ट में, हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके से सेटअप तैयार किया जाता है। चौथा है कि परीक्षार्थियों के औसत नंबर ज्यादा होता है। अब जो भी नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें औसत नंबर जो होता है वो हर स्टूडेंट का ज्यादा हो जाता है।
पांचवा ये है कि अगर अगली परीक्षा में कैंडिडेट के एवरेज नंबर कम आए और अटेम्प्ट भी कम रहा हो तो ऐसे में पेपर टफ माने जाते हैं। अगर मान के चलिए आप दूसरा बार ही अटेम्प्ट कर रहे पेपर और आपको नंबर भी कम आ रहे हैं तो ऐसे में जो है आपको सिलेक्शन हो पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जबकि फाइनल रिजल्ट इसके औसत नंबर पर आएगा, जबकि जो फाइनल नंबर रिजल्ट है वो औसत नंबर पे ही आता है। अब किसी ने कम अटेम्प्ट किया, नंबर भी कम आया तो उसका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें परीक्षार्थी का औसत नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसे में कैंडिडेट का मानना है कि जिन्हें आसान पेपर मिला है उसे नंबर बढ़ जाएंगे और जिसे टफ पेपर मिला है उसे नंबर घट जाएंगे। इस वजह से विद्यार्थी जो है वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की बात अफवाह, यानी बीपीएससी चेयरमैन ने कहा, बीपीएससी बिहार लोकसेवा आयोग ने कहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ये महज अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये अभी तक लागू हुआ ही नहीं है। ये बिहार लोकसेवा आयोग का कहना है। आपको बीपीएससी तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि ना ही भर्ती विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया है और ना ही बाद में कोई नोटिस जारी किया गया है। नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने को लेकर भ्रामक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। कुछ छात्र नेताओं ने जानबूझकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश किया है। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी ने भी अपना पद जाहिर करके पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन को हमने लागू किया ही नहीं है। कुछ छात्र जो है वो इस तरह की बातों को लगातार विद्यार्थियों को भ्रम फैला रहे हैं, छात्र नेता जो है खास करके भ्रम फैला रहे हैं। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन जिसके वजह से खान सर को अरेस्ट होना पड़ा। हालांकि 2 घंटे बाद जो उन्हें छोड़ दिया गया। खान सर के साथ साथ रहमान सर भी एक पटना के फेमस टीचर, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था आप कह सकते हैं, और बाद में उन्हें भी छोड़ दिया गया। तो ये था नॉर्मलाइजेशन का। आपको क्या लगता है कि बिहार में एक तो नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है स्टूडेंटों को, और दूसरा है डोमिसाइल। जो बीपीएससी शिक्षक के बच्चे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनका भी एक मांग ये है कि बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए। किसी अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार के छात्रों को मौका मिलना चाहिए जिससे आसानी हो सके, लेकिन अभी बिहार में डोमिसाइल सिस्टम हटा दिया गया। इस वजह से देश के कहीं से भी छात्र आकर के बिहार के अंदर बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से बिहार के छात्रों का जो मौका है उसका कम हो रहा है और बाहरी छात्र जो है फर्जी तरीके से जॉब ज्यादा ले जा रहे हैं। इस वजह से लगातार इन चीजों के बारे में पतन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब